मित्रों, आज जो कहा जाएगा वो कोई कहानी नहीं है और न कोई इतिहास है, न शास्त्रों की पुनरावृत्ति है। आज जो कहा जाएगा वह स्मृति है, आदिकाल की स्मृति। जब शब्द पैदा नहीं हुए थे, जब नाम नहीं थे, जब रूप नहीं थे, जब स्त्री और पुरुष का भेद नहीं था। कृष्ण को समझने के लिए पहले यह समझ लेना बहुत ही जरूरी है कि हम जिस प्रेम को जानते हैं वह बहुत ही छोटा है। वह शरीर से शुरू होता है और शरीर पर ही समाप्त हो जाता है। लेकिन कृष्ण का प्रेम शरीर से शुरू ही नहीं होता, और जहां शुरू नहीं होता वहां समाप्त होने का प्रश्न भी नहीं उठता। आदि काल में जब सृष्टि ने पहली बार सांस ली, तब एक धारा उतरी। उस धारा को कोई नाम नहीं दिया गया। नाम देने वाला मन तब पैदा नहीं हुआ था। वह धारा चेतना थी, शुद्ध, निर्दोष, निराकार। वही धारा जब घनी हुई, जब उसने कंपन पकड़ा, जब उसने अनुभव करना चाहा, तब उसने शरीर धारण किया। यही शरीरधारी चेतना आगे चलकर जीव कहलाई। कृष्ण उसी धारा की पूर्ण जागृत अवस्था है, और राधा कोई स्त्री नहीं है, राधा कोई देह नहीं है, राधा कोई ऐतिहासिक पात्र नहीं है। राधा उस धारा का नाम है जब वही चेतना जो नीचे उतरी थी अब लौटने लगती है। मित्रों, ध्यान से सुनो। उतरती हुई चेतना और चढ़ती हुई चेतना एक जैसी नहीं होती। जब चेतना ब्रह्मांड से नीचे उतरती है तब प्रवाह है, सीधी, सहज, विस्मृत। लेकिन जब वही चेतना जाग जाती है, जब उसे स्मरण होता है कि वह स्रोत से आई थी, तब उसकी दिशा उलट जाती है, और उल्टी हुई धारा का नाम ही राधा है। इसीलिए कहा गया, राधा बिना कृष्ण नहीं और कृष्ण बिना राधा नहीं, क्योंकि यह दो नहीं है, यह एक ही चेतना की दो दिशा है। कृष्ण ने कभी किसी स्त्री से प्रेम किया ही नहीं। कृष्ण ने कभी किसी देह को चाहा ही नहीं। कृष्ण ने प्रेम किया तो केवल उस चेतना से जो उनके भीतर बह रही थी। और यही कारण है कि राधा का मंदिर बहुत देर से बने। यही कारण है कि प्रारंभिक ग्रंथों में राधा का उल्लेख बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि राधा बाहर नहीं थी, राधा भीतर घटती थी। कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और लोग समझते हैं वह राधा को बुला रहे हैं, पर ये लोगों की नासमझी है। वह बांसुरी स्वयं को सुनने का एक निमंत्रण है। वह बांसुरी उस धारा को पुकार है कि लौट आओ, और जब वह धारा लौटती है तो वही धारा प्रेम बन जाती है। मित्रों, इस प्रेम में कोई वासना नहीं है, इस प्रेम में कोई मांग नहीं, इस प्रेम में कोई अधिकार नहीं, इस प्रेम में केवल विसर्जन है। कृष्ण कहते नहीं, लेकिन उनकी पूरी उपस्थिति यही कहती है, जिससे तुम प्रेम करते हो वही तुम हो। बहुत बाद में जब मन आया, जब समाज आया, जब नैतिकता आई, जब व्यवस्था आई, तब यह सत्य असहज लगने लगा। लोगों को डर लगने लगा।
अगर प्रेम आत्मा से है तो फिर विवाह किससे होगा? अगर प्रेम चेतना से है तो फिर परिवार कैसे चलेगा? और तभी एक महान दुर्घटना घटी। राधा को स्त्री बना दिया गया और कृष्ण को प्रेम बना दिया गया। और जो भीतर की घटना थी उसे बाहर की कथा बना दिया गया। मित्रों, ध्यान रखना, कथा झूठी नहीं है, कथा एक प्रतीक है। लेकिन जब प्रतीक को ही सत्य मान लिया जाए तो सत्य खो जाता है। राधा कृष्ण की कथा असल में ध्यान की कथा है। यह कथा है उस क्षण की जब साधक अपनी ही चेतना से प्रेम करने लगता है। यह कथा है उस क्षण की जब साधक को पहली बार अपने स्रोत की सुगंध आती है। कृष्ण का प्रेम इसलिए पूर्ण है क्योंकि उसमें दूसरा कोई है ही नहीं। जहां दूसरा नहीं वहां ईर्ष्या नहीं, जहां दूसरा नहीं वहां पीड़ा नहीं, जहां दूसरा नहीं वहां भय नहीं। इसीलिए कृष्ण का प्रेम उत्सव है, हंसी है, बांसुरी है। और राधा का विरह भी अद्भुत है। वह विरह किसी पुरुष के बिछड़ने का नहीं है, वह विरह स्रोत से बिछड़ने का है। जब चेतना नीचे उतरती है तो वह भूल जाती है, और जब उसे याद आता है तो वही स्मरण जलन बन जाता है, तड़प बन जाता है, और उस तड़प का नाम ही राधा है। इसीलिए राधा रोती है, राधा तड़पती है, राधा जलती है, क्योंकि लौटना अब आसान नहीं है। नीचे आना बहुत सरल है, ऊपर जाना कठिन है। कृष्ण भीतर बैठे हैं साक्षी, राधा यात्रा कर रही है यात्री। और जब यात्रा पूरी होती है तब राधा विलीन हो जाती है, कृष्ण शेष रह जाते हैं। इसीलिए अंत में केवल कृष्ण है, राधा नहीं। राधा साधन है, कृष्ण साध्य है। लेकिन यह बात कहने योग्य नहीं थी, यह अनुभव की बात थी। और जब अनुभव की बात शब्दों में कही जाती है तो वह टूट जाती है। मित्रों, मैं कहता हूं कि सत्य को कभी भीड़ के लिए मत खोलो, क्योंकि भीड़ सत्य को नहीं, कहानी को समझती है। इसीलिए कालांतर में राधा एक सुंदर स्त्री बन गई और कृष्ण एक प्रेमी बन गए, और पूरा रहस्य लोक कथा बन गया। लेकिन जो ध्यान में उतरता है, जो शून्य में प्रवेश करता है, जो मौन को चखता है, वह आज भी वही देखता है जो आदि काल में देखा गया था। वह देखता है कृष्ण बाहर नहीं है, राधा बाहर नहीं है। कृष्ण साक्षी है, राधा जागरण है। और जब जागरण पूर्ण होता है तो राधा भी कृष्ण में लीन हो जाती है। यही प्रेम है, यही भक्ति है, यही ध्यान है। और अगर तुम्हें भी कभी ऐसा लगे कि तुम किसी से नहीं बल्कि स्वयं से प्रेम कर रहे हो, अगर तुम्हें भी कभी ऐसा लगे कि तुम्हारा हृदय किसी अदृश्य की ओर खींच रहा है, अगर तुम्हें भी कभी ऐसा लगे कि कोई बांसुरी भीतर बज रही है, तो समझ लेना कृष्ण तुम्हारे भीतर है और राधा लौट रही है। असल राधा एक उलट धारा है। जब धारा अनंत से धरती पर आई तो वह धारा थी, और जब वही धारा वापस उस अनंत की ओर मुड़ती है, उलट कर जाती है, तो वही धारा राधा बन जाती है। वह उलटकर राधा नाम हो जाती है। यही राधा है, और कृष्ण इसी राधा से प्रेम करते थे। कृष्ण अपनी ही चेतना, अपने ही भीतर समाई हुई आत्मा से प्रेम करते थे। वे हर पल हर घड़ी इसे ही याद करते थे, और दूसरी कोई राधा
थी ही नहीं कृष्ण के जीवन में। मित्रों, आपने इस सेशन को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही ध्यान सेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और हर रोज ध्यान कीजिएगा और अपने जीवन को सफल बनाइएगा। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।